हाँ तो दोस्तों, एफएल इंडिया के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एफएल इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर क्वार्टरली बेसिस पे 2% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 354 करोड़ पे। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 7% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 58 करोड़ पे। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के मार्जिन है वो हमें इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो 29% से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो भी यहाँ पे 23% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 58 करोड़ पे। तो यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट के मार्जिन को अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन हमें कम नजर आते हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर में ये मार्जिन का नंबर कंपनी का कम आया था। तो मार्केट को मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये नंबर पता है, तो मार्केट यहाँ पे इन नंबर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करेगा। मार्केट का मेरे ख्याल से जो मेन फोकस यहाँ पे रहने वाला है वो यहाँ पे जो सिक्वेंशियल बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है उसके ऊपर मार्केट हमें यहाँ पे ज्यादा फोकस करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से देखा जाए कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन जो रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो वो इतनी ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले। और जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पे जो थोड़ा एड का स्पेंड है वो यहाँ पे हमें कम होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें यहाँ पे कंपनी के लिए नेगेटिव प्ले आउट कर सकती है। लेकिन देखिए, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, अगर आने वाले टाइम पे ये जो कंजम्पशन ड्रिवन बिजनेसेज हैं और खास करके जो एडवर्टीजमेंट ड्रिवन बिजनेसेज हैं तो वो बिजनेसेज रहने वाले हैं और उनका डेफिनेटली ये जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट है तो इसके ऊपर आने वाले टाइम पे स्पेंड बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे 1-2 क्वार्टर की जो अनसर्टेनिटी है तो वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये इंडस्ट्री काफी बड़ी नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, अगर हम पिछले 2 क्वार्टर के नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 112 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी ने ऑलरेडी अर्न कर लिए, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 230 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो लगभग 65 से 70 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, पहले अगर आप देखोगे लगभग 100 के पी रेशियो के नंबर थे, यहाँ पे करेक्शन इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे टाइम करेक्शन ये स्टॉक हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट इसी लेवल पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 30% हमें पी टर्म्स में करेक्शन देखने को मिला है, यानी कि पहले इसी प्राइस पे 100 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आती थी और अभी ये 70 के नीचे हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली जो अच्छी कंपनीज होती है वो आपको सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं मिलती है। मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये कंपनी में थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन होना चाहिए, लेकिन अभी एक तरीके से अगर आप देखोगे थोड़ा ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन है, लेकिन एक बार के लिए 50 तक का जो पी रेशियो मेरे ख्याल से यहाँ पे इस कंपनी के लिए जस्टिफाइड रहेगा। मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टेड है तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए और मेरे ख्याल से नंबर्स कंपनी के अच्छे यहाँ पे नजर आते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि एफएल इंडिया के जो क्वार्टर 2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।